हज कराया में इजाफे के बायस हजाज मुकद्दस जाने की ख्वाहिश रखने वाले मुतवस्सित तबके के अफराद में मायूसी की लहर दौड़ गई। अवाम हुकूमत से क्यों नाला है, देखते हैं इस्लामाबाद से राजा माजिद की इस रिपोर्ट में। बंदा साहिब मोहताज वो बनी एक हुई, तेरी सरकार में पहुंची तो सभी एक हुए। आज अल्लाह की बारगाह में आजी और इनकसारी के साथ पेश होने का नाम है। इस महंगाई और मसाइल के दौर में लोग अपने मालिक व खालिक रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए अपनी तमाम तर जमा पूंजी हज जैसे मुकद्दस फरीज़े में खर्च करते हैं, लेकिन बढ़ते हुए अखराजात से ऐसा मालूम होता है कि हज जैसा मुबारक सफ़र मुल्क के सिर्फ उम्रा ही कर पाएंगे। हुकूमत की जानिब से आइंदा हज के अखराजात में 1,10,000 रुपये की रकम का इजाफा किया गया है। हज पॉलिसी को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ब्लू कैटेगरी गुज़श्ता साल के हज पॉलिसी में सरकारी स्कीम के तहत पैकेज 2,25,000 रुपये से बढ़ाकर रवां साल की पॉलिसी के तहत 3,32,000 रुपये किया गया है। ग्रीन कैटेगरी पैकेज इजाफे के बाद 2,70,000 रुपये कर दिया गया है। सफेद कैटेगरी जो सफेद पोश लोगों के लिए बनाई गई है, इजाफे के बाद 2,32,000 रुपये होंगे। PIA और 3 निजी फिजाई कंपनियों के किराए 73,000 से 85,000 रुपये तक होंगे। देखें, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। मैं तो जवाबदार खुद हूँ, और आपने देखा लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक स्कैंडल एक भी आपको नजर नहीं आया, और न कि एक बंदे ने आके आपको कहा देयर द विल देयर द वे। नीयत साफ हो, अल्लाह ताला आपको अजर देता है। हमारी हुकूमत की और हमारी ये नीयत है कि ये अल्लाह के मेहमान है। जो अल्लाह के मेहमान से बेईमानी करता है वो कभी सुखी नहीं होता। मगर ये भी एक क्लियर करता चलते हैं कि हामिद सईद काज़मी से बहुत बड़ी ज्यादती हुई है उसके साथ। मैं अपना केस तो 2 लफ्जों में समेट देता हूँ, 2 जुमलों में। मेरे खिलाफ इल्जाम लगाने वाले कोई सबूत पेश नहीं कर सके, और तफ्तीश करने वाले कोई सबूत तलाश नहीं कर सके। मैं फिर भी जेल में हूं तो किसको इल्जाम दूं? मेरे ख्याल में ये जो हुकूमत है इससे कुछ भी नहीं संभल रहा, और ना ही कुछ चल रहा, स्वाय अपने पेट और लालच और स्विस अकाउंट्स भरने के। हज की कोटे को बढ़ना चाहिए था, बल्कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जाना चाहिए, और जो पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकता है उसको हज भी जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक जो हम बहसियत मुसलमान होने के नाते जो हमारे पे एक फर्ज था हज, उस चीज को भी नहीं बख्शा। कर्जा नहीं होता है, हर चीज में सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो लिहाजा इसमें भी करना चाहिए जो कि हर मुसलमान की उमंग है। होता यूँ है, इंडिया में टोकन मनी लेते हैं, जब नाम निकल आए तो तब उसको करते हैं, पूरे पैसे लेते हैं कि भी यहाँ कुर्रानंदाजी होती है, पूरे पैसे जमा कराओ, ये करो वो करो। उससे क्या होता है कि जब वो पैसे रख लिए जाते हैं प्लस उस पर जो इंटरेस्ट आता है, उससे ये वेलफेयर की बजाय कुछ पता नहीं किस काम में आते हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी आरज़ू यही होती है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के घरानों की ज़ियारत करे और हज की अदायगी कर सके, मगर बढ़ते हुए हज के अखराजात को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि आम आदमी के इस ख्वाब की ताबीर कोसों दूर है। राजा माजिद हुसैन, रिपोर्टिंग फ्रॉम दिन न्यूज़, इस्लामाबाद।